फर्स्ट ऑफ ऑल पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड की ये डेफिनेशन दी है, द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द cumulative expected cash flow from an investment project to equal the initial cash outflow। इसमें आपको एक इनिशियल कैश आउटफ्लो दिया होगा, बाकी मुख्तलिफ ईयर्स का आपको बताया गया होगा कि आफ्टर 1 ईयर कैश इनफ्लो इतना था, आफ्टर 2 ईयर इतना था। उससे हम ये निकालेंगे कि हमारी ये अमाउंट जो है कैश आउटफ्लो की वो कितने टाइम में पूरी होगी। पे बैक पीरियड से हम सारे सालों के अकॉर्डिंगली उसे पूरे करेंगे। इसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स भी हैं जो मैं आपको पहले वो बता दूं, उसके बाद मेथड स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन वही है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं है। नंबर 1, ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, कैन बी यूज्ड एज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी, यानी उसे आप इजीली मेजर कैश में मेजर कर सकते हैं। ईजियर टू फोरकास्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पे बैक पीरियड को आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता और ना ही ये कैश फ्लो बियॉन्ड दी पीबीडी। इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स जब आप इसकी टेक्निक्स को कर लेंगे मज़ीद आपको तब ये क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक कि मैं अब आपको इसके मेरिट्स स्टार्ट करवाऊँ, इसका फार्मूला करवाऊँ ताकि आप क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ, आपको पता चले कि इसको किस तरह करना है। पहले हम ये वाली एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद जो आपकी बुक में है वो करते हैं। जूली मिलर इज़ evaluating a new project for her firm Basket Wonder BW. She has determined that after tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively for each of the year 1 through 5. The initial cash outlay will be 40,000। 40,000 जो है वो आपके दी कंपनी इशूअर्स 1000 शेयर्स। जो आपकी कैश इनफ्लो है वो इसमें 40,000 है। बाकी ईयर का अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे, उससे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आपको समझ लग जाएगी। ये क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अभी टेबल फॉर्म में लिखा है। इसको सबसे पहले आपने इसकी अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसे आप CFB बोलेंगे। ये पहली ज़ीरो के सामने वो अमाउंट है जो ब्रैकेट में है, इसका मतलब है ये कैश आउटफ्लो है, यानी ये हमारे पास माइनस में है। हम प्रोजेक्ट में इतनी वैल्यू लगा चुके हैं। आपने अकोमोलेटिव इसके सामने, बाकी आपने 10,000 लिखा। 10,000 में आपने ये 12,000 ऐड किया, ये आपके पास आ जाएगा 22,000। 22 में फिर ये 15 किया 37,000। इसमें फिर आपने ये 10 किया 47,000 आपके पास आ गया। फिर आपने 7 किया 54,000। ये आपने जब इतना कर लिया उसके बाद अब आपने देखना है आपका ये 40,000 कहाँ पे लाइज करता है। 40,000 इन दोनों के दरमियान में लाइज कर रहा है, तो आपका इसका पे बैक पीरियड का फार्मूला है A+B-C/D। ठीक है, आपका इसमें लाइक कर रहा है। इसके जो सामने वाला ये है 3 ईयर, छोटी वैल्यू के सामने वाला जो ईयर होगा वो आपका A इज़ इक्वल टू 3, B आपकी होगी इनिशियल अमाउंट 40,000 और C आपकी होगी
सी आपकी इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट है 37,000, सी आपकी आ गई 37 और डी आपका वो है जो बड़ी अमाउंट के सामने ओरिजिनल वैल्यू होगी, डी इज इक्वल टू 10,000, डी इज इक्वल टू 10,000। अब आपने इसमें ये वैल्यूज पुट की, 3 प्लस बी की आ गया 40,000 माइनस 37,000 ओवर 10,000। ये याद रहे कि बी माइनस सी के नीचे सिर्फ डी है, ए के नीचे नहीं है। पहले आपने इसे सॉल्व किया, ये आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 0.3 ये आ गया 3.3 ईयर, यानी आपकी 40,000 की अमाउंट अगर आप ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपकी 40,000 की अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 3 साल 3 माह में पूरी हो जाएगी। 3.3 ईयर यानी 3 साल और 3 माह में पूरी हो जाएगी, जबकि ये प्रोजेक्ट 5 साल का आपने आपको बाकी जो होंगे 2.7 ईयर वो आपको इनकम आती रहेगी, आपको उसमें बचत होगी। अब आपकी बुक के पेज नंबर 324 पे एग्जाम्पल है, उसमें विल हेल्प यू कैलकुलेट दी पे बैक पीरियड। ये आपको नेट कैश की वैल्यूज दी हुई हैं और आपको 4 साल की बताई हुई हैं। इसके अकॉर्डिंगली पहले हम टेबल बनाएंगे, फिर उसको मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आपके पॉइंट कोई अगर रह गया कन्फ्यूजन वो भी दूर हो जाए। ये इतना क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आपके बुक के पेज नंबर 324 पे एग्जाम्पल है। पहले मैं अब इसे करती हूँ अकोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF भी आप इसे लिख सकते हैं। पहली वैसे ही आ गई 34432। अब ये आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 73962। अब ये वैल्यू इसमें ऐड की, ये 113231, ये जब इसमें की 145,540। अब हमारी वैल्यू है 1 लाख। वो इसमें हो रही है, इन दोनों में लाइज कर रही है। इधर हमारा पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। इधर हमारा ए इज इक्वल टू, इसके सामने वाली आ गया 2, बी इज इक्वल टू 1 लाख, द सी इज इक्वल टू 73962 एंड डी इज इक्वल टू 39359. Putting these values in this formulas, 2 plus 10000 minus 73292 over 39359 is equal to 2.2 plus 0.66 is equal to 2.677 years. In this book we can see that 2.66 year ये इसका आंसर है। बाकी कुछ स्टेप्स ये भी हैं, इसको आप देख लें। इसके अकॉर्डिंगली आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आप पेज नंबर 347 पे पहला क्वेश्चन है, 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, इनको आप ये क्वेश्चन है, ये अब आपने इसका ए पार्ट हो जाएगा दी पे बैक पीरियड। आपने दी पे बैक पीरियड करना है प्रॉब्लम 1 में और बताना है कि इसमें कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। एक प्रोजेक्ट की ये वैल्यू है, 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं
जिसकी इनिशियल कास्ट ये लिखी हुई है, उसके बाद ये इसे आप कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं देख लूँगी खुद ही।